नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सुंदर सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। और इस सुंदर सुबह में एक सुंदर सी बात के साथ शुरुआत कर रहा हूँ मित्रों। कहते हैं भरोसा और दोस्ती, इन दोनों को कभी भी टूटने ना दें, क्योंकि ये दोनों जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भरोसा सब पर किया नहीं जा सकता और दोस्ती भी सबसे नहीं की जा सकती। एक अच्छा दोस्त हम उसे ही कहते हैं जिस पर भरोसा रखते हुए हम अपने दिल की सारी बातें साझा कर लेते हैं और हल्के हो जाते हैं। उससे हमें मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है, क्योंकि भरोसा मित्रता का आधार है मित्रों। और आप सबके जीवन में भी एक मित्र ऐसा ज़रूर होगा जिससे आप सब बातें साझा करते होंगे। और यदि नहीं है और हो भी तो भी मैं ये ज़रूर कहूँगा आज की इस प्यारी सी सुबह में कि ईश्वर को अपना दोस्त ज़रूर बनाएं। तो ऐसा दोस्त है जो संपूर्ण रूप से भरोसेमंद है और साथ ही हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। दुख में सुख में हमेशा ही हमें साथ देने वाला है और हमें आगे से आगे बढ़ाने वाला है। तो आइए परमात्मा को अपना मित्र, अपना सच्चा दोस्त बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सौभाग्य की ओर। खुशनसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी बांटता है। आज हर मनुष्य चाहता है कि वो सदा खुश रहे, लेकिन वो यह भी समझता है कि सदा खुश रहना असंभव है। लोग समझते हैं कि जिनके पास धन दौलत है वो ही सदा सुखी है, लेकिन ये सत्य नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति खुश रहना जानता है वो कम साधनों में भी हमेशा सुखी रहता है। वरना तो लोगों को महंगे बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। कहते भी हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती, तो सदा इस खुराक को बांटते चलें और जीवन में हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुशनसीब वही है जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। मित्रों, मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है जिसमें सुख में हंसी मजाक के साथ साथ संकट के समय साथ देने की जिम्मेवारी है। सचमुच परमात्मा तो हमेशा ही हमें साथ देंगे मित्र के रूप में, लेकिन हम भी जिनके ऐसे मित्र हैं, जिनसे हमारी मित्रता है, जो हमारे अपने हैं, जो हमें अपना मानते हैं, उनके साथ संकट की घड़ी में हम अवश्य खड़े हों। सुख की घड़ी में हंसी मजाक या आनंद का तो हम लम्हे या उसका लुत्फ़ उठाते ही हैं, लेकिन जो दुख की घड़ियां हैं उन घड़ियों में ज़रूर ऐसे लोगों के साथ खड़े हों जो हमारे अपने हैं और जिन्हें हमारी आवश्यकता है। सचमुच ऐसे समय पे जब हम उनके कंधे पर हाथ रखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हमारे साथ कोई है। और जब संकट की घड़ी में हम किसी का साथ देते हैं तो वो भी हमारा साथ देते हैं। और यदि कोई साथ ना भी दे तो भी परमात्मा जो सच्चा मित्र है वो तो हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपने अनेकों को संकट की घड़ी में मदद की है। तो मित्रों, ऐसी मित्रता ज़रूर निभाएं ताकि संकट से निकलने में हम औरों की मदद कर सकें और अपने जीवन को भी संकटों से मुक्त बना सकें। तो इस सुंदर मैसेज के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। दोस्तों, आत्मा के अंदर कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, ये बीइंग जो है एक एनर्जी है और ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन प्लस बीइंग। तो आत्मा के इतना जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं उससे आत्मा इस शरीर को नरिश कर रही है, शरीर की हर कोशिका को नरिश कर रही है। ये सातों एनर्जी बॉडी की हर सेल के लिए आवश्यक है। जब आत्मा सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर है तो उस आत्मा को हम सतो प्रधान कहते हैं। सतो माना 7 और प्रधान माना भरपूर, सातों एनर्जी से भरपूर। और जब आत्मा की एनर्जी 50% से कम हो जाती, सातों एनर्जी कहते हैं, तो उसको रजो कहते हैं, मतलब शाम। रजो माना शाम और तमो माना अंधेरा, मतलब सातों एनर्जी ना के बराबर है। आज के इंसान के पास सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा नहीं है, लगभग ना के बराबर है। इसलिए आज इंसान थोड़ी सी बात में ठंड लगती है तो बीमार हो जाता है, थोड़ा खाने पीने में ऊपर नीचे हो तो बीमार हो जाता है, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होता है जीवन शैली का, एक दिन नींद ना आए तो बीपी बढ़ जाता है, जीन्स जल्दी जल्दी सारी बीमारी का एक्सप्रेस हो रहे हैं, हर बीमारी बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, इसका अल्टीमेट इलाज क्या है? आत्मा के पास जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, ये सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा शरीर की हर कोशिका के लिए आवश्यक है। आत्मा समझ के हर कार्य करते हैं, आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा समझ करके व्यवहार करते हैं, तो दोस्तों आप सदा स्वस्थ रहेंगे। अगर अपने आप को देह समझते हो, जड़ समझते हो, तो फिर आपके ऊपर प्रकृति का असर पड़ता है दोस्तों।
याद रखें, सारे विश्व में एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है, वो स्वयं आप हैं। डॉक्टर्स आपको हील नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। कोई बीमारी भी आपको है, डरो मत, आप हर बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं अगर आप अपने हाथ में अपनी जिम्मेवारी लें। और याद रखें चलते फिरते, आई एम ए शाइनिंग स्टार, और मैं सारी बॉडी को नरिश कर रहा हूँ सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से। इस फीलिंग में रहेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन में एक नई ऊर्जा का उदय होगा। ओम शांति। मित्रों, सिर्फ अपनों का होना काफ़ी नहीं है, लेकिन अपनों में अपनेपन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपका हूँ ये कहने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या वो अपनेपन का एहसास भी वो कराते हैं? यदि सामने वाला ये नहीं करा रहा है तो हम ज़रूर इस बात को अपने जीवन में शामिल करें मित्रों, कि मैं अपने जो भी हैं उन्हें अपनेपन का एहसास भी कराऊं। ये बहुत ही गहरा शब्द है, अपनेपन का एहसास कराना। इसमें सुख दुख में साथ खड़े होने की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से हमेशा ही सामने वाले को सहयोग देने की भावना होती है, क्योंकि अपनापन तो वही होता है ना जहाँ हर सुख दुख की घड़ी में साथ की बात आती है। तो ये साथ देकर हम अपनत्व ज़रूर निभाएं। ये मित्रता को बहुत ही प्रगाढ़ कर देता है और सामने वाले के हृदय में हमारे लिए स्नेह और सम्मान पैदा करता है। और यही सुंदर बात हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं, अपनेपन का एहसास कराते हैं हर एक को आध्यात्म के माध्यम से। आइए देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में आज के खास मेहमान की खास अनुभूति। चौधरी साहब, हम सब भारत माता के सपूत हैं, तो देश के हित चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं और कामना करेंगे कि देश का भविष्य बहुत सुंदर हो, सुखद हो, उज्जवल हो। आपने एक खाका खींचा है पूरी राजनीति का कि आज कैसा हो गया है। आध्यात्म क्या परिवर्तन ला सकता है राजनेताओं में, राजनीति में, समाज में? आध्यात्म में आप क्या स्कोप देखते हैं? क्या ये एक जरिया या सुंदर माध्यम हो सकता है लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने का, ताकि हम एक नया प्रारूप देखें समाज का? देखिए रुपेश जी, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं ये जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी आश्रम है जी, मैं इसके बारे में बहुत समय से सुनता आ रहा हूँ, और हमारे एक साथी राजवीर सिंह, उन्होंने मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया। और वहाँ पे एक आश्रम है हमारे यहाँ, उसमें भी एक बार मुझे वो लेके गए, जाने का मौका मिला। इससे जुड़े हुए लोग हैं जो ब्रह्म कुमारी हैं, वो भी हमसे मिलती रही हैं, बातचीत होती रही हैं, तो मैं जानता हूँ उसके बारे में। मैं जो है सुनता तो आया हूँ, लेकिन मुझे सौभाग्य से मौका जो है आज पहली बार जो है इस जो है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहली बार आने का मौका मिला है। तो मैं आने के बाद जो यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ, जो मैंने यहाँ का जानकारी करी है, तो ये सही बात है कि यहाँ लोगों को जो है बौद्धिक शिक्षा दी जा रही है। और जो बौद्धिक शिक्षा है उसमें निश्चित तौर पे आदमी को जो है उसमें एक सही रास्ता जो है मिलने की दिशा मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि हम लोगों की जो समझ है, हम जो इस देश के लोग हैं, हमारी जो समझ है, हमारी समझ जो है वो सही रास्ते पर नहीं जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम जो है मतलब जो है नियम कानून को हम मानने को तैयार नहीं है, सही रास्ते पे सही दिशा में हम काम करने को तैयार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी क्या है उस फर्ज को हम निभाने को तैयार नहीं है। हम जो है बिना किसी मतलब जो है बिना किसी जो है काम के, बिना किसी अपनी जिम्मेदारी को पूरी किए हुए, बिना अपना फर्ज हम निभाए हुए, आज जो है हमारी सोच ये बन गई है, लोगों की सोच ये बन गई है, हम किसी भी तरीके से ताल तिकड़म और जुगाड़ के जरिए से किसी भी तरीके से हमारा काम चलता रहे। और जो है देश के प्रति हमारा फर्ज क्या है, समाज के प्रति हमारा फर्ज क्या है, नियम कानून इस देश का क्या है, हमें किस तरीके चलना चाहिए, किस तरीके से समाज को, देश को हमें जो है बढ़ाना चाहिए, कैसे यहाँ का माहौल ठीक करना चाहिए, कैसे यहाँ की परिस्थिति मजबूत होनी चाहिए। तो इस दिशा में जो है आज जो है बहुत वैक्यूम है, इससे जो है हालत जो है मतलब खराब हो रहे हैं। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो औद्योगिक कार्य जो है यहाँ प्रजापति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो औद्योगिक ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे समाज का भला होगा, समाज को सही दिशा मिलेगी और लोगों को इसमें जो है अच्छी सोच के साथ जो है आगे बढ़ने का मौका और देश को जो है रास्ता दिखाने का मौका मिलेगा। मैं जो है यहाँ के ये महसूस किया कि ये बहुत ही अच्छा, मैं अपने आप को धन महसूस करता हूँ कि मुझे आने का मौका मिला है और ये एक बहुत अच्छा मतलब जो जगह है और यहाँ लोगों को बौद्धिक जो है ज्ञान के जरिए से जो एक अच्छी शिक्षा मिल रही है, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई है।
मित्रों, जीवन का अनुभव ये कहता है कि ज़्यादातर पास्ट की जो बुरी बातें हैं, तकलीफ़ देह बातें हैं, उन्हें पकड़ करके हम बैठ जाते हैं और अपनी मनोस्थिति को और भी ज़्यादा डामाडोल करते रहते हैं, बिगाड़ते चले जाते हैं। बेहतर ये है कि पास्ट से सीख लेकर के हम आगे बढ़ें। आगे हमें क्या करना है, क्या बेहतर किया जा सकता है, और पास्ट में भी क्या बेहतर चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, यदि हम उनका चिंतन करते हैं तो जीवन हल्का होता चलता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जीवन में हमेशा आगे ही आगे बढ़ें, दुखों से मुक्त होकर सुख की ओर, और यही आध्यात्म भी हमें सिखाता है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। कर्नाटक के चिकमगलूर इंडियन मेडिकल कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मेडिकल छात्रों एवं प्रथम वर्ष के नर्सिंग छात्रों को राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक विज्ञान विषय को बी के भाग्य दीदी ने स्पष्ट कर बताया। साथ ही चिकित्सा शिक्षा में राजयोग का महत्व भी साझा किया। इस मौके पर दिल्ली से पधारे बी के हरीश राणा भाई ने सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से ध्यान को स्पष्ट कर बताया। कार्यक्रम में आदरणीय डीन डॉक्टर हरीश एमआर के समेत सभी प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एवं बी के भाई बहनें भी उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम में 250 से भी अधिक छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके साथ ही KSRTC में 60 नवनियुक्त कंडक्टरों को बी के भाग्य दीदी जी ने बधाई दी, जिन्होंने जिला KSRTC प्रशिक्षण केंद्र में योग प्रशिक्षण प्राप्त किया। मित्रों, कहीं चंद शब्द लिखे हुए थे जिसे पढ़कर हंसी भी आई तो साथ ही सुंदर सबक भी मिला। लिखा था कि शंख और मूर्ख दूसरों के फूंकने से बचते हैं। शंख फूंकने से फिर भी जो ध्वनि उत्पन्न करता है उससे तो सुखद अनुभूति होती है, लेकिन दूसरों के कहने के आधार पर जब व्यक्ति अपने विचार, अपनी वाणी, अपने व्यवहार को बदल लेता है तो वो दुखदाई हो जाता है। इसीलिए मित्रों, कभी भी दूसरों के कहने के आधार पे अपने व्यवहार को ना बिगाड़ें, अपने बोल को ना बिगाड़ें। दूसरों के फूंकने से हम कुछ गलत फूंकना शुरू कर दें, ये ना करें। ये तो पूरी तरह से पराधीनता हो जाएगी। हम स्वयं सोचें, विचार करें और सच्चाई तक पहुंचकर उसके बाद अपना मंतव्य दें, अपनी वाणी रखें या फिर अपने व्यवहार में कोई तब्दीली लाएं। सचमुच बहुत गहरी सी बात है मित्रों, इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और अपने जीवन में शामिल कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त सुंदर बातों के साथ आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।